अनाउंसमेंट में ये कहा जाता है कि अगर टीना पाता है कि अगर उसे उस घर से एस्केप करना है तो उसे घर में बंधे हुए एक इंसान को मारना पड़ेगा और उसके बॉडी के अंदर से चाबियां निकालनी पड़ेंगी जो कि फ्रंट गेट की हैं। जेसी को भी यही सेम सिनेरियो बताया जाता है, बट उसके केस में ये और भी वर्स्ट था क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी मरा हुआ था और उसे मरे हुए 2 दिन से ज़्यादा हो चुके थे और उसकी बॉडी सड़ने लगी थी, जिसकी वजह से अब जेसी को ढंग से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। जेसी ये सुनने के बाद तुरंत कोशिश करती है कि वो उस बॉडी के पास जा सके, पर बदबू इतनी ज़्यादा थी कि वो जा ही नहीं पा रही थी। और उसके सामने एक सिनेरियो और रखा गया था कि अगर वो अगले 24 आवर्स के अंदर उस घर से एस्केप नहीं कर पाती है तो वो सफोकेशन से ही मर जाएगी, क्योंकि वो घर प्रॉपरली सील्ड था। वहाँ से एयर ना बाहर जा सकती थी, ना ही बाहर की एयर अंदर जा सकती थी, जिसका मतलब है ऑक्सीजन वहाँ बहुत लिमिटेड था और टॉक्सिक गैसेस वहाँ बढ़ते जा रहे थे डेड बॉडी की वजह से। पर टीना पूरी तरीके से डर चुकी थी क्योंकि उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी का कत्ल करना था। और टीना के सामने ये भी सिनेरियो रखा जाता है कि अगर वो 24 आवर्स के अंदर उसे नहीं मार पाती है तो वो अनलॉक हो जाएगा और फिर वो उसे मार डालेगा, क्योंकि ये उसका सिनेरियो था वहाँ से बच के निकलने का। जेसी और टीना दोनों फंस चुके थे और उन्हें बहुत ही खौफनाक चीज़ करनी थी अपनी आज़ादी के लिए। टीना कई घंटों तक घर के एक कोने में बैठे रहती है और खुद के मारे जाने का डर उसे सताए जा रहा था। तो कई घंटे बाद वो फाइनली ये डिसाइड करती है कि वो उस इंसान को मार डालेगी।